जय बजरंगबली बच्चों, वेलकम टू रैंक होल्डर्स। योर रैंक इज योर एटीट्यूड। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा लीजिए और बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि सबसे पहले आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। और नोट्स पीडीएफ की फॉर्म में अगर आप चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर भी हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अदर सोशल साइट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो बच्चों, तो आज हमारा ये पार्ट 9 है 10th क्लास चैप्टर 3 जो कि हम प्रीवियस वीडियो में हमने पार्ट 8 में 3.6 एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन के 8 पार्ट डिस्कस किए थे। आज इसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं जो वर्ड प्रॉब्लम्स हमारी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है, वर्ड प्रॉब्लम्स का जो फर्स्ट पार्ट है उसके बारे में हम बात करेंगे आज। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 4 hours. फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। ठीक है, तो बच्चों आपको इसके अंदर ना देखो, फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट, आपको 2 स्पीड इसके अंदर कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो एक स्पीड आपकी वो होगी जो ऋतु अपनी बोट पर बैठ करके ट्रैवल कर रही है उसके अंदर। ठीक है, यानी कि रोइंग स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। करंट मीन्स जो धारा हमारी वहाँ पर जो पानी का जो बहाव है उसकी स्पीड क्या है, उसकी वो हमें कैलकुलेट करनी है। राइट, तो देखिए आप लेट कर लेंगे सबसे पहले। लेट स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर या लेट स्पीड ऑफ ऋतुज बोट, मैंने यहाँ पे लिख लिया ऋतुज बोट। ठीक है, क्योंकि ऋतु भाई बोट पर बैठकर ही फ्लो मतलब मूव कर रही होगी उसके अंदर, सिंपल सी बात है। हमने x किलोमीटर पर आवर लेट कर लिया। ठीक है, लेट स्पीड ऑफ करंट, लेट स्पीड ऑफ करंट इज इक्वल्स टू y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब एक चीज़ हमेशा याद रखना बच्चों कि जब कभी भी हम मतलब ये डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम वाले क्वेश्चन करते हैं ना, तो डाउनस्ट्रीम जहाँ आपको वर्ड दिख जाए उसका मतलब होता है प्लस और अपस्ट्रीम का मतलब होता है माइनस। अभी बताऊंगा क्यों होता है ये सब। ठीक है, अभी देखिए डाउनस्ट्रीम में पॉजिटिव और अपस्ट्रीम में नेगेटिव क्यों होता है, मैं आपको बता देता हूँ एक बार कि ये छोटा सा कंसेप्ट है। ठीक है, मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। सपोज आप यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हो। ठीक है, ये आप यहाँ पर खड़े हो, इस तरीके से किसी बोट के अंदर खड़े हो आप यहाँ पर। ठीक है, एंड आप इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हो, इस डायरेक्शन में आप ट्रैवल कर रहे हो और जो पानी का बहाव है वो भी इस साइड है, पानी का बहाव है वो भी क्या है, इसी साइड है। ठीक है, इसका मतलब होता है डाउनस्ट्रीम, इसका मतलब होता है डाउनस्ट्रीम। ठीक है, तो डाउनस्ट्रीम जहाँ पर आपको दिखे वहाँ पर हमेशा स्पीड्स क्या होंगी, प्लस होंगी। अब एक होता है अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में क्या होता है कि सपोज आप इस तरीके से इस तरीके से यहाँ पे खड़े हो, किसी बोट पर आप जा रहे हो। ठीक है, और आप इस तरीके से ट्रैवल कर रहे हो इस डायरेक्शन में, पानी का बहाव जो है वो इस डायरेक्शन में है। ठीक है, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको इस तरीके से, जो वाटर है उसकी डायरेक्शन इसमें इस साइड है और इसमें इस साइड डायरेक्शन है वाटर की। राइट, सो दिस इज कॉल्ड अपस्ट्रीम। ये हमारा क्या हो जाएगा, अपस्ट्रीम हो जाएगा कि जो पानी का बहाव है उसके बिल्कुल नेगेटिव चलना, उसके अपोजिट चलना। राइट, आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो लेट स्पीड ऑफ रोइंग, ऋतुज बोट की जगह आप रोइंग भी लिख सकते हो, लेट स्पीड ऑफ रोइंग। ठीक है, अब देखिए बच्चों, आपको मैं इन क्वेश्चंस की ट्रिक आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, किस तरीके से आपको क्वेश्चन करने होते हैं। ये इन क्वेश्चंस को करने के लिए देखो, ये एग्जाम में सबसे पहले तो ये बना के बताना, ये मैंने कंसेप्ट आपको क्लियर किया है। ये 2 लाइनें आपको लिखनी है पहले ऊपर की, उसके बाद नीचे क्या करोगे। मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था, एक फॉर्मूला आपको बताया था मैंने, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल्स टू टाइम होता है। ये मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल्स टू टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर हमें वही यूज़ करना है फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल्स टू टाइम। हाउ वी विल यूज़, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है कि ऋतु 20 किलोमीटर का डिस्टेंस, देखो डिस्टेंस ऊपर है, ऋतु 20 किलोमीटर का डिस्टेंस 2 hours में ट्रैवल करती है डाउनस्ट्रीम। ठीक है, डाउनस्ट्रीम, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड उसकी क्या हो जाएगी बच्चों, x + y हो जाएगी। सिंपल सी बात है ना, मैंने आपको बताया। देखो डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, आप यहाँ पे लिख भी सकते हो डाउनस्ट्रीम स्पीड
इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड इसी के नीचे आप लिख सकते हो अपस्ट्रीम स्पीड, अपस्ट्रीम स्पीड जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सो देखिए डाउनस्ट्रीम स्पीड हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है वो 2 आवर्स में। अब यहाँ से आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये 2 ये 10 से कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास इक्वेशन आ जाएगी एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। ये मेरी बच्चों आ गई फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, राइट। एंड सिमिलरली दूसरा यहाँ पर कंसेप्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, दूसरी चीज़, दूसरी कंडीशन क्या गिवन है कि ऋतु 4 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है अपस्ट्रीम भाई वो 2 आवर्स में ट्रैवल करती है, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। और यानी कि ऋतु जो है डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर ट्रैवल कर लेती है 2 आवर्स में, और अपस्ट्रीम वो सिर्फ 4 किलोमीटर ट्रैवल कर पाती है। क्योंकि आप ये समझो ना, यहाँ पर देखो डाउनस्ट्रीम जब वो ट्रैवल करती है तो पानी भी इसी तरीके से भाव कर रहा है, यही मूव कर रहा है पानी भी, तो वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर पाएगी। बट इफ़ आई टॉक अबाउट द अपस्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम में क्या है, ऋतु ऐसे जा रही है बट पानी इस तरीके से उल्टा उसको रोक रहा है, उसका अपोज कर रहा है पानी, राइट। तो अपस्ट्रीम में वो कम डिस्टेंस ट्रैवल कर पाएगी। तो यहाँ से मैं ये कैंसिल आउट करके एंड आई कैन राइट ओवर हियर एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। So this is my second equation. Okay, this is my second equation. So in this question you have to find 2 speeds. First one the speed of rowing and the speed of current. यानी कि 2 स्पीड आपको निकालनी है। तो रोइंग आप यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व कर दो बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। नाउ सॉल्व इक्वेशन 1 and 2 बाय यूजिंग, आप ये लिख दिया करो तो बेटर रहेगा, बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एग्जामिनर खुश हो जाएगा चेक करते टाइम कि बच्चा प्रॉपर हर चीज़ लिख के गया है। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 है, सेकंड इक्वेशन मेरे पास x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 है। अब आप यहाँ पे देखो दोनों के कोफिशिएंट सेम है, आप ऐड भी कर सकते हो सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐड करोगे अगर डायरेक्ट तो ऐड करने पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे आपको 2x मिलेगा और यहाँ पर आपको 12 मिल जाएगा, यानी कि x की वैल्यू बच्चों आपको 6 मिल जाएगी, ठीक है। यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 6। अब यही वैल्यू अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूं, पुट x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सो आई एम हैविंग द इक्वेशन नंबर 1 इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, सो पुट 6 एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 4, राइट। सो दोनों स्पीड्स मैंने यहाँ पे निकालनी है बच्चों। जो रोइंग स्पीड है यानी कि ऋतु जो स्पीड जिस स्पीड से ट्रैवल कर रही है वो पानी के अंदर जो रो कर रही है वो, ठीक है, बोट के अंदर बैठ करके, दैट इज 6 किलोमीटर पर आवर। एंड जो स्पीड करंट की स्पीड है, जो पानी की जो स्पीड है, दैट इज 4 किलोमीटर पर आवर। तो आप लिख सकते हैं वहाँ पर देयरफॉर रोइंग स्पीड इज इक्वल्स टू 6 किलोमीटर पर आवर एंड करंट स्पीड इज इक्वल्स टू 4 किलोमीटर पर आवर। और यही हमारे इस क्वेश्चन का बच्चों आंसर है, ठीक है। ये क्वेश्चन इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड, इसका जो क्वेश्चन है सेकंड पार्ट जो है इसका सेकंड पार्ट देखिए बच्चों, ये आपके सामने 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also that time taken by 1 man alone, ठीक है। तो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है देखिए, मैं आपको पहले एक क्वेश्चन आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि 2 औरतें 2 women एंड 5 men किसी काम को मिलकर के 4 days में फिनिश कर देते हैं, ठीक है भाई। 2 औरतें 5 आदमी मिलकर के किसी काम को 4 दिन में फिनिश कर देते हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये 2 औरतें और 5 आदमी मिलकर के इस पूरे मतलब एक दिन में कितना काम करेंगे, अगर मैं आप लोगों से इनका एक दिन का काम पूछूं तो कितना 1/4 यूनिट होगा भाई एक दिन में। यार ये सोचने वाली बात है। देखो अगर ये एक दिन में 1 यूनिट करेंगे, दूसरे दिन में दूसरी यूनिट, तीसरे दिन में तीसरी यूनिट, चौथे दिन में चौथी यूनिट, तभी तो जाकर के पूरा 4 यूनिट काम हो पाएगा ना, है ना। यानी कि 4 डेज में पूरा काम फिनिश कर रहे हैं वो। 4 डेज में 4 यूनिट मान करके चल लेते हैं हम, 4 दिन में 4 यूनिट वो फिनिश कर रहे हैं। तो एक दिन में जो वो काम करेंगे कितना करेंगे, वो 1/4 यूनिट काम करेंगे, ठीक है। 1/4 कि जितना भी काम है उसका 1/4 काम वो कर पाएंगे एक दिन में।
ये मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है वाइल 3 वुमेन एंड 6 मैन कैन फिनिश इट इन 3 days। वहीं पर वाइल 3 वुमेन एंड 6 मैन मिलकर के इस काम को 3 days में फिनिश कर देते हैं। यानी कि अगर इनका मैं एक दिन का अगर बोलूँ काम, तो इनका ये एक दिन में कितना काम करेंगे मिलकर के, 3 वुमेन और 6 मैन मिलकर के एक दिन में काम करेंगे 1/3 यूनिट, ठीक है। और ये मिलकर के एक दिन में काम करेंगे 2 वुमेन और 5 मैन, एक दिन में ये कितना काम करेंगे, ये करेंगे 1/4 यूनिट्स, ठीक है। ये मैं आपको समझाया था, बस आपको कंसेप्ट बताया था मैंने भी, ठीक है। कोई टेंशन मत लेना, ये लिखना नहीं है एग्जाम में आपको। अब क्वेश्चन हम नीचे से स्टार्ट करेंगे, कंसेप्ट बताया मैंने आपको। अब देखिए, आपको फाइंड करना है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क, कि एक औरत, एक वुमेन एक दिन में कितना काम करेगी वो आपको बताना है, और उसी तरीके से एक आदमी कितना काम करेगा वो भी आपको बताना है। तो आप लेट कर लो, लेट टाइम टेकन बाय 1 वुमेन टू फिनिश द वर्क, टू फिनिश द वर्क, ठीक है, इज इक्वल्स टू x days। हमने मान लिया कि जो एक औरत है वो पूरे काम को x days में फिनिश कर रही है। वहीं पर हम लेट कर लेते हैं, लेट टाइम टेकन बाय 1 मैन टू फिनिश द वर्क इज इक्वल्स टू y नंबर ऑफ डेज, ठीक है बच्चों। कोई हार्ड एंड टफ रूल नहीं है, क्वेश्चन हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ है। यहाँ मैंने आपको सिर्फ एक कंसेप्ट बताया था कि 2 वुमेन 5 मैन मिलकर के किसी काम को अगर 4 दिन में फिनिश कर रहे हैं तो एक दिन में वो उस पूरे काम का 1/4 यूनिट ही तो कर पाएंगे ना। सिंपल सी बात है, सोच के देखो, आप किसी काम को 4 दिन में फिनिश कर रहे हो तो एक दिन में आप कितना काम कर पाओगे, जितना भी वो काम है उसका 1/4। अगर आप एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ काम कर रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई आज आपने ज़्यादा काम किया, कल आपने थोड़ा कम काम किया था। अगर ऐसे करोगे तो सिस्टम थोड़ा बिगड़ जाएगा। बट अगर आप यूनिफॉर्म स्पीड में काम कर रहे हो तो हम मान सकते हैं कि अगर ये 2 वुमेन और 5 मैन एक काम को 4 दिन में कर रही है तो वो एक दिन में उस पूरे काम का 1/4 यूनिट काम करेंगे, ठीक है। आप इस तरीके से मान लो कि 2 वुमेन 5 मैन पूरे काम को, मतलब कुछ आप 4 days हटा दो, 24 यूनिट काम कर रहे हैं वो टोटल। तो एक दिन में कितना काम करेंगे वो, एक दिन में कितना काम करेंगे भाई, उसका जो हम मतलब जितना भी टोटल वर्क होगा उसका हम उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। ये इस तरीके से हम निकालते हैं, राइट। तो आप इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ लो, कुछ हार्ड एंड टफ नहीं है। अब हम देखते हैं कि हमने मान लिया यहाँ पर कि एक वुमेन उस काम को x डेज में कर रही है और एक आदमी उस काम को y डेज में फिनिश कर रहा है, ठीक है। तो अब देखिए, अगर वो औरत, एक औरत या एक वुमेन किसी काम को x डेज में फिनिश कर रही है, सो इन 1 day women will do 1/x यूनिट, ठीक है भाई। अगर एक वुमेन एक काम, किसी काम को x डेज में कर रही है तो एक दिन में कितना काम करेगी, 1/x यूनिट, यानी कि जितना भी काम होगा उसका रेसिप्रोकल एक दिन का काम होता है। इसी तरीके से इन 1 day 1 man in 1 day man will do 1/y यूनिट्स, ठीक है। इसी तरीके से एक दिन में एक आदमी कितना काम करेगा, 1/y यूनिट। अब बात आ रही है क्वेश्चन के अंदर कि 2 वुमेन एंड 5 मैन, 2 वुमेन एंड 5 मैन, एक वुमेन एक दिन में इतना काम कर रही है अगर, तो 2 वुमेन इतने एक दिन में कितना काम करेंगी। देयरफॉर इसके आगे मैं लिख सकता हूँ, देयरफॉर 2 वुमेन विल डू, देयरफॉर इन 1 day 2 वुमेन विल डू 2/x यूनिट। भाई एक दिन में अगर वो 1/x यूनिट कर रही है तो 2 days में 2/x यूनिट ही तो करेगी ना, जितना भी काम है उसका 2/x पार्ट करेगी हमारा, ठीक है। सिमिलरली इन 1 day 5 men will do 5/y यूनिट्स, ठीक है। ये हमने निकाल लिया। अब ये हमने 1 day का निकाल लिया, 2 वुमेन का और 5 मैन का, राइट। अब
2 वुमेन और 5 मैन मिलकर के पूरा काम कितने डेज में फिनिश कर रही है? 4 डेज में फिनिश कर रहे हैं, ठीक है। 2 वुमेन प्लस 5 मैन विल फिनिश, मैंने ऊपर आपको कंसेप्ट बताया था, ये विल फिनिश द कंप्लीट वर्क इज इक्वल्स टू इन 4 डेज। पूरा कंप्लीट वर्क 4 डेज में फिनिश कर रहे हैं 2 वुमेन 5 मैन। अगर मैं 2 वुमेन 5 मैन का एक दिन का काम पूछूं तो कितने दिन में? 1/4 यूनिट काम होगा उनका एक दिन में, ठीक है। इन 1 डे 2 वुमेन प्लस 5 मैन विल डू 1/4 यूनिट्स, ठीक है बच्चों। अब देखिए 2 वुमेन एक दिन में इतना काम कर रही हैं, ठीक है। 5 मैन एक दिन में इतना काम कर रहे हैं और मिलकर के दोनों एक दिन में इतना काम कर रहे हैं। तो मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में लिख सकता हूं यहां पर, सो आई कैन राइट नाउ 2/x प्लस 5/y इज इक्वल्स टू 1/4, ठीक है। क्योंकि भाई दोनों मिलकर के एक दिन में इतना ही तो काम करेंगे ना। ये मेरी इक्वेशन नंबर बन गई फर्स्ट, ये मेरी इक्वेशन नंबर बन गई फर्स्ट। अब दूसरी सिचुएशन देखते हैं आगे क्या गिवन है। आगे गिवन है while 3 women and 6 men 3 women and 6 men। अब ये वही कंसेप्ट है बच्चों, अगर आप डायरेक्टली लिखना चाहो, देखो अभी हमने ऊपर किया था 2 women and 5 men का, ठीक है। अब देखेंगे कि 3 women 6 men 3 women and 6 men हमने क्या लेट किया था? एक वुमेन एक दिन में कितना काम कर रही थी? 1/x यूनिट हमने निकाल लिया था। इन 1 डे 3 women will do 3/x यूनिट, क्योंकि एक वुमेन का निकाल चुके तो इजीली आप कितने का भी निकाल सकते हो। इन 1 डे 6 men will do 6/y यूनिट्स, ठीक है। एंड मिलकर के कंप्लीट वर्क 3 वुमेन प्लस 6 men विल फिनिश द कंप्लीट वर्क इन कितने डेज में कर रहे हैं भाई? पूरा काम 3 दिन में कर रहे हैं वो मिलकर के दोनों, है ना। सो इन 1 डे 3 वुमेन, वही कंसेप्ट है जो पहले पीछे पढ़ा था हमने। 3 वुमेन 6 मैन एक दिन में कितना काम करेंगे? इन 1 डे 3 वुमेन 6 मैन विल डू 1/3 यूनिट्स, ठीक है। टोटल का 1 डे का निकालने का तरीका बच्चों यही है कि आप उसको रेसिप्रोकल कर दिया करो, 1/3 यूनिट्स हमारा हो जाएगा, ठीक है। जितना भी टोटल काम होता है उसका रेसिप्रोकल एक दिन का निकल जाता है। सो आई कैन राइट हियर कि भाई 3 वुमेन एक दिन में इतना काम कर रही हैं, 6 मैन एक दिन में इतना काम कर रहे हैं और दोनों मिलकर के एक दिन में इतना काम कर रहे हैं। ये मेरी बच्चों बन गई सेकंड इक्वेशन, ये मेरी बन गई सेकंड इक्वेशन। अब रिड्यूसिबल मेथड में आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर वेरिएबल आप देख सकते हो डिनोमिनेटर में आ गया। सो यू हैव टू यूज हियर रिड्यूसिबल मेथड। 1/x को आप a लेट करना और 1/y को आप b लेट करना। आप इजीली इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर सकते हो बच्चों, ठीक है। और सोल्व करने के बाद आपके पास जो वैल्यूज आएंगी x और y की, वो आपको बता देता हूँ मैं। x और y की वैल्यूज जो आएगी आपकी, x की वैल्यू 18 होगी, ठीक है, और y की वैल्यू जो है वो 36 होगी। रिड्यूसिबल मेथड से सोल्व करने के बाद x की वैल्यू 18 मिलेगी बच्चों और y की वैल्यू में 36 मिलेगी। सो हमने x को क्या लेट किया था? हमने x को लेट किया था टोटल नंबर ऑफ डेज, जितने दिन में एक वुमेन उस काम को फिनिश कर रही है, ठीक है। ये लेट किया था ना हमने, दिखाया तो आपको मैं, देखो लेट टाइम टेकन बाय 1 वुमेन टू फिनिश द वर्क x डेज। तो 18 डेज लगेंगे एक वुमेन को काम फिनिश करने में, ठीक है। अगर वहीं पर देखा जाए तो एक मैन को पूरा जो काम फिनिश करने में जो है वाई डेज लगेंगे, तो बोल सकता हूँ मैं 36 डेज हमारे किसके हो जाएंगे? मैन के हो जाएंगे। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं बच्चों। थर्ड पार्ट में क्या गिवन है? रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस, ठीक है। रूही जो है एक नाम, रूही नाम की लड़की है कोई, वो 300 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है। कुछ डिस्टेंस वो ट्रेन से ट्रैवल करती है और कुछ बस से, यानी कि उसका घर जो है वो 300 किलोमीटर दूर है, वो जहाँ पर भी खड़ी है अभी, ठीक है। अपने घर जा रही है वो।
कुछ डिस्टेंस वो ट्रेन से ट्रैवल करेगी, कुछ बस से। शी टेक्स 4 hours इफ शी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाई बस। अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल करती है और बाकी का 240 किलोमीटर जो बस से ट्रैवल करती है तो इसे 4 घंटे लगते हैं घर पहुंचने में। इफ़ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाई बस, अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल करती है और जो 200 किलोमीटर होगा वो बस से ट्रैवल करती है तो उसे 10 मिनट फालतू लगते हैं पहले वाले केस से। सो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली, राइट। तो आपको ट्रेन और बस की स्पीड जो है यहाँ पर सेपरेटली बतानी है आपको। तो मैं देखिए लेट कर लेते हैं। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर। लेट स्पीड ऑफ बस इज इक्वल्स टू y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हमने स्पीड लेट कर ली। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए बच्चों, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम सबको पता है। अगर रूही 60 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेन से ट्रैवल करती है, ठीक है, तो ट्रेन की स्पीड क्या है x, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और 240 किलोमीटर का डिस्टेंस अगर वो बस से ट्रैवल करती है तो टोटल उसे टाइम कितना लगता है घर पहुंचने में, 4 hours का टाइम लगता है। ठीक है बच्चों, ये मेरी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। सोल्व आपको करना है रिड्यूसिबल मेथड से। वहीं पर अगर वो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस बस ट्रेन से ट्रैवल करती है एंड जो रिमेनिंग है भाई टोटल 300 डिस्टेंस है, मैं लिख देता हूं यहाँ पर टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 300 किलोमीटर। ठीक है, टोटल 300 का है तो बाकी का 200 किलोमीटर अगर बस से ट्रैवल करती है तो उसे 4 घंटे 10 मिनट लगते हैं। 4 घंटे 10 मिनट लगते हैं। ठीक है, 4 hour 10 minute। भाई ये तो बोला गया है ना 10 मिनट फालतू लगते हैं, 10 मिनट्स लोंगर। तो आप इस मिनट को आवर्स में चेंज करो। ठीक है, आप इस मिनट की जगह आप क्या लिख सकते हो, 10 अपॉन आर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर दोगे इसको। ठीक है, एंड कैंसिल आउट एंड आप एलसीएम लेके से सोल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 100 अपॉन एक्स, यहाँ पर तो सेम होगा। एंड हियर यू विल गेट 6 एलसीएम आ जाएगा आपका। ठीक है, 25/6 आ जाएगा। ये आपकी बन गई सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशंस को बच्चों आप सोल्व करना रिड्यूसिबल मेथड का यूज़ करके। ठीक है, एंड सोल्व करने के बाद आपको x और y की वैल्यूज़ मिल जाएगी। मैंने आपको कल रिड्यूसिबल मेथड बहुत अच्छे तरीके से बता दिया था बच्चों। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया था रिड्यूसिबल मेथड। अब सोल्व करने के बाद आपको x की वैल्यू मिलेगी बेटा 60 ऑन सोल्विंग। एग्जाम में डायरेक्ट नहीं लिख के आना है ऑन सोल्विंग, सोल्व करके दिखाना है। मैं करवा नहीं रहा एग्जैक्टली क्योंकि ऑलरेडी हम इतने सारे पार्ट्स कर चुके हैं, वीडियो की लेंथ बढ़ती है बस और कुछ नहीं होता। y इज इक्वल्स टू 80। ठीक है, सो जो ट्रेन की स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है बच्चों। ठीक है, और जो बस की स्पीड है दैट इज 80 किलोमीटर पर आवर। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर, फाइनली आप इस तरीके से लिख सकते हो, देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन is 60 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस इज 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो बच्चों हमारा जो ये 9th पार्ट भी फिनिश हो चुका है। अब जो 10th पार्ट है, 10th पार्ट में हम इसकी ऑप्शनल एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, दैट इज 3.7। ठीक है, आई होप गाइज ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपका छोटा सा लाइक मुझे मोटिवेशन देता है और इसी तरीके से आप मेरी वीडियोस देखते रहिए इफ यू वांट टू बी अ रैंक होल्डर। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू।